बांकीपुर में हार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि पार्टी अपेक्षित जनादेश नहीं पाने को लेकर आत्ममंथन करेगी। लेकिन हकीकत ये है कि ये हार पार्टी को उसी तरह साल रही है जैसे 2024 लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट यानी अयोध्या में हार। बांकीपुर की हार से एनडीए में हाहाकार है। बिहार में बीजेपी की सबसे मजबूत सीट, जिस सीट पर 5 बार नितिन नवीन लगातार विधायक रहे थे, उस सीट को पार्टी ने तब खो दिया जब नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद ये पहला चुनाव था और पार्टी यहां हार गई। बांकीपुर सीट पर 32 राउंड की मतगणना में 31 राउंड में प्रशांत किशोर आगे रहे। बीजेपी के नीरज सिन्हा सिर्फ 1 राउंड की गिनती में आगे रहे। बीजेपी के लिए शर्मसार करने वाली बात ये है कि जिस कदम कुआं पीर मुहानी के बूथ पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अब तक वोट देते आए हैं, वहां बीजेपी को 88 और जन सुराज को 152 वोट मिले। इसी तरह वीमेंस कॉलेज के जिस बूथ संख्या 91 पर रविशंकर प्रसाद और उनका परिवार साल दर साल वोट डालता आया है, वहां भी जन सुराज को बीजेपी से ज्यादा वोट मिले। वोटिंग के दिन मंत्री रामकृपाल यादव ने मीडिया के सामने प्रशांत किशोर का मखौल उड़ाया था। उन्होंने पूछा, कौन प्रशांत किशोर? क्या उन्हें बांकीपुर की किसी रोड गली का पता है? अब पता चला है कि बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल के बूथ पर भी बीजेपी से जन सुराज को ज्यादा वोट मिले। जनता का जो जनादेश है उसको हम लोग स्वीकार करेंगे और हम लोगों ने स्वीकार किया है, लेकिन आशा के विपरीत यह रिजल्ट देखने को मिल रहा है। इसकी समीक्षा की जाएगी और जीडी भी समीक्षा करेगी, सब दल अपना अपना समीक्षा करेगी और उसके साथ साथ एनडीए भी समीक्षा करेगी और आगे समीक्षा के बाद क्या करना है, किस तरह से चलना है, किस तरह से काम करना है, इसके बारे में निर्णय लिया जाएगा। तो जनता मालिक है, जिनको वोट दिए वो जीते, जिनको नहीं दिया वो हारे। दुकान से लाने की चीज तो नहीं है, एक मालिक जनता है। वो जिनको चाहते हैं उनको बनाते हैं, जिनको चाहते हैं उनको कुर्सी से उतार देते हैं। वो अकेडमिक शक्ति है जनता के जिम्मा में, नेता के जिम्मा में ककरो कुछ नहीं है। काम में भी हमारी कहीं चूक नहीं हुई। सड़क का सवाल हो, बिजली का सवाल हो, अन्य सुविधाओं का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, पूरे बिहार में तो किया ही गया। बांकीपुर में स्पेशल कई तरह की योजनाओं के माध्यम से उनको विकसित करने का काम किया। इसके बाद भी पराजय हुई, ये सत्य है। मुझे लगता है कि नेतृत्व को इसकी पूरी समीक्षा करने की जरूरत है, गंभीरता के साथ, कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, स्थानीय कार्यकर्ता, उनकी उदासीनता क्यों थी। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर को स्थानीय मुकाबले की जगह मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ जनमत संग्रह की तरह पेश किया। इस सियासी रणनीति का नतीजा ये हुआ कि ये चुनाव बीजेपी वर्सेस जन सुराज हो गया और मजबूत वोट बैंक होते हुए भी आरजेडी रेस से बाहर हो गई। बांकीपुर में आरजेडी के वोट 46,000 से घटकर 14,000 पर आ गए। ये नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लिए बड़ा झटका है। अब प्रशांत किशोर के पास चुनावी वैधता भी है और विधानसभा में एक सीट भी है। इससे बिहार में विपक्ष का संतुलन बदल गया है और नेतृत्व की नई होड़ शुरू हो गई है। जनता ने एनडीए के खिलाफ में वोट दिया तो दोनों उम्मीदवार में ये तय किया कि कौन घोड़ा रेस में है। उस घोड़े पर चढ़ने का काम किया जनता, एनडीए को सबक सिखाने के लिए। जो कहता था कि मेरा घर है यहां, कुत्ता बिलाई को भी दे देंगे तो जीत जाएगा, जनता ने तय कर दिया कि यहाँ के लोग कुत्ता बिलाई नहीं है। जो टिकट दिया है वो जाने कुत्ता बिलाई वाला कौन है, क्या है, नहीं है। जनता ने मैंडेट दिया, एनडीए के खिलाफ में लोगों का आक्रोश था। एकदम राष्ट्रीय जनता दल को समीक्षा करेंगे हम लोग और हमारी हार हुई है संगठन की कमजोरी की वजह से भी, और भरोसा जिन लोगों पर पार्टी करती है उनका कोई वजूद समाज में नहीं है, वैसे लोग पर भरोसा करती है। अब निश्चित रूप से उसको भी
ये देखना होगा कि कौन लोग हैं जो पार्टी के काम करते हैं और पार्टी का वजूद कैसे हमारी बचेगी, उस पर हम लोग को समीक्षा करने की जरूरत है। बांकीपुर का नतीजा सामने आने के दूसरे दिन पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी से संसद भवन में उनके दफ्तर में मुलाकात की। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जबकि जेडीयू में ये चर्चा है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद बीजेपी पहले ही चुनावी इम्तिहान में फेल हो गई। जैसे जनता में हवा उड़ा दिया है कि भाजपा मंजूरी करके नीतीश जी के साथ ऐसे किया है। अब बात जो रहे, लेकिन नेता कुल कहते हैं कि नहीं, मिलजुल के दोनों किए, लेकिन जनता में बदबू है कि नीतीश कुमार के सब ऐसे करके ऐसे किए हैं। नीतीश कुमार के हम लोग वोट दिए हैं, लेकिन जब चाहता हटा देता है, जब चाहता ले आता है, जिसको बना देता है फिर उसको हटा देता है। जनता का अच्छा चीज नहीं लगा कि हम वोट देंगे केकर नाम पर, अब ककड़ो कोयले ले ओकड़ा बना दे, ककड़ो खिलौड़ बना दिया। खिलौड़ जनता को पसंद नहीं है। बांकीपुर में पीके ने शिक्षा, रोजगार, जल जमाव, पेयजल संकट और सरकारी स्कूलों की स्थिति जैसे मुद्दों को उठाया, जबकि बीजेपी परंपरागत ध्रुवीकरण की रणनीति पर कायम रही। बांकीपुर उपचुनाव के जरिए जनता ने बिहार में पक्ष और विपक्ष दोनों को ये संदेश दिया है कि वो जाति और धर्म के बजाय विकास और बुनियादी सुविधाओं को राजनीतिक विमर्श के केंद्र में देखना चाहती है।